इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं संतोष देवी चैरिटेबल ट्रस्ट जखराना। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज सेवा, स्वच्छता और पर्यावरण को समर्पित हर कदम समाज सेवा की ओर। सचिव डॉक्टर शानू राजकुमार यादव। मंगलम रामबाग भैरोड रोड नीमराना की बीडा द्वारा अनुमोदित सबसे भव्य एवं सर्व सुविधा युक्त विकसित आवासीय योजना। आपको मिलेगी विश्व स्तरीय सुविधा जैसे चौड़ी सड़कें, बड़े खूबसूरत पार्क, भूमिगत विद्युतीकरण, आवासीय क्लब हाउस। 100 से 400 वर्ग गज तक के प्लॉट्स रुपए 14,900 प्रति वर्ग गज में। 10 बाई 20 दुकानें मात्र 10 और 12 लाख में। सभी प्रमुख बैंकों से लोन सुविधा के साथ। आज ही बुक कराने के लिए कॉल करें चेतन यादव को 8107 000। साहबी नदी की एक कहावत है, अकबर बांधी ना बंधूं ना रेवाड़े जाऊं, कोट तड़ा के निकलूं साबी नाम कहाऊं। कहा जाता है कि मुगलों और अंग्रेजों ने जी तोड़ प्रयास किया था कि साहबी नदी के वेग को रोककर दूसरी दिशा में ले जाया जाए, पर उफान मारती साबी नदी ने उनके प्रयासों को कामयाब नहीं होने दिया। वहीं राठ में साबी नदी को लेकर एक कहावत और भी है, साबी सोता सुरख नड़ी तीनों चाले एक गड़ी। पर आज साबी नदी में लगभग 3 से 5 फीट पानी पूरे वेग के साथ बहता देखकर लोगों में भी खुशी का माहौल नजर आया। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। मैं हूं हनुमान गोयल और आप देख रहे हैं राज 24। कितने सालों का इंतजार, आज साहबी नदी कल कल करती हुई बह रही है। लगभग 30-32 सालों के बाद में साहबी नदी के अंदर पानी आया है। आप देख सकते हैं कि जिस तरह से पानी ज़रूर कम है, लेकिन पानी साहबी नदी के अंदर काफ़ी वर्षों के बाद में, काफ़ी सालों के इंतज़ार के बाद में बहता हुआ पानी साहबी नदी के अंदर देखा जा सकता है। और आपको एक चीज़ और बताएं, जो ये पुलिया बना था लगभग 30 साल पहले ये पुलिया बना था। इस पुलिये के ऊपर भी एक कलंक का टीका लगा हुआ था, क्योंकि जब ये पुलिया बना उसके बाद में इस साहबी नदी के अंदर एक बूंद पानी भी नहीं आया। इस सावन के अंदर, आज जो सावन का सोमवार है, जब पानी बह रहा है साहबी नदी में, इस पुलिये का जो कलंक है कहीं ना कहीं आज जो हल्की हल्की फुहार भी आ रही है, इस पुलिये के कलंक को कहीं ना कहीं धोया है। और वो आज साहबी नदी को हम देख सकते हैं। इधर हम आपको दिखाएं कि ट्रैफिक जिस तरह से इस पुलिये के ऊपर आ रहा है चारों तरफ, लेकिन बरसात के कारण चारों तरफ हरियाली भी है और ख़ास तौर से लोग फ़ोटो खींच रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। साहबी नदी के अंदर जो पानी है, हम आपको एक बार फिर से दिखा रहे हैं कि गति धीमी ज़रूर है, पानी का स्तर ज़रूर कम है, लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं जो एक कलंक था कि साहबी नदी पुलिया बनने के बाद में नहीं आई, आज साहबी नदी के अंदर पानी बहता हुआ नज़र ज़रूर आ रहा है। इस तरफ देखते हैं कि फैक्ट्रियाँ भी बन चुकी हैं और इस साहबी नदी में कहीं कहीं खेत भी बन गए हैं। पानी नहीं आने के कारण लोगों ने अतिक्रमण किया और इस नदी के पाट के अंदर ही खेती करने लग गए। अब कहीं ना कहीं ज़रूर पानी का जल स्तर भी बढ़ेगा राठ क्षेत्र में। इस नदी के बारे में हमारे क्षेत्र के गुमती गांव के रहने वाले प्रख्यात विद्वान, लेखक भी हैं, साहित्यविद भी हैं, रामानंद राठी, उन्होंने भी इस साहबी नदी का वर्णन किया था। बहुत ही अच्छे शब्दों के अंदर, अच्छे लेखक हैं रामानंद राठी। इस साहबी नदी के बारे में उन्होंने एक बहुत ही अच्छा लेख प्रस्तुत किया था। मैं कैमरामैन को कहना चाहूँगा कि बिल्कुल उलट, अगर हम इस साहबी नदी को देखें तो इस साहबी नदी के अंदर पहले एक सड़क मार्ग हुआ करता था, अब वो पट गया है, वो सड़क मार्ग नज़र नहीं आएगा। लेकिन जैसे जब साहबी नदी पूरे स्तर पर आती थी पहले, ये देखिए आपको दिखाएं, इधर से पानी जाता हुआ काफ़ी बड़ी मात्रा के अंदर पानी जा रहा है साहबी नदी का, और इधर से बसें आती थी और बिल्कुल जो ये पूरा क्षेत्र है, इधर से अलवर से आने वाले लोग उधर रह जाते थे, बहरोड से आने वाले लोग इधर रह जाते थे, और बीच में दोनों ही साइड के जो वाहन एक दूसरी जगह से रुक जाते थे। लेकिन जब नदी को पार करवाने वाले अलग लोग होते थे, उस ज़माने के अंदर साहबी नदी के अंदर पानी बड़े वेग से आता था और बड़ा खतरा होता था इसको पार करने के लिए। और लेकिन नदी को पार करवाने वाले दोनों ही छोर पर वहाँ पे लोग होते थे। आज इतना ही, देखते रहें राज 24। नमस्कार। आपके शहर बहरोड में राठ क्षेत्र का पहला बाटा का ब्रांडेड शोरूम का हो गया है शुभारंभ, जहां पर एक ही छत के नीचे लेडीज, जेंट्स और किड्स फुटवेयर की सैकड़ों वैरायटियां उपलब्ध। अब कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं, चले आएं बहरोड के आपके अपने बाटा शोरूम पर और ले जाएं जूते, स्पोर्ट्स, फॉर्मल, लोफर, सैंडल व अन्य वैरायटियां। बाटा शोरूम
HDFC बैंक के सामने पुराना बस स्टैंड बहरोड। बहरोड में रीजनेबल रेट व अच्छी लोकेशन के साथ विकास प्रॉपर्टीज आप बनाने जा रहे हैं अपने सपनों का घर या लेना चाहते हैं दुकान या प्लाट, तो आज ही संपर्क करें विकास नंबरदार मुन्ना पार्षद, वार्ड नंबर 11, नगर पालिका बहरोड। बहरोड में मानसून सक्रिय होने से खेतों और सड़कों पर पानी का जमाव हो गया है। वहीं तेज बरसात के कारण सड़कों पर भी गहरे गड्ढे बन गए हैं। बहरोड अलवर मार्ग पर बरडोद के पास सड़क के बीचों बीच एक गहरा गड्ढा बन गया, जिससे भारी वाहन क्षतिग्रस्त भी हो रहे हैं। इसी गड्ढे में मिट्टी की ट्रॉली लेकर जा रहे एक ट्रैक्टर फंस गया, जिसके कारण अलवर और बहरोड की तरफ वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गई। लोग खुद ही काफ़ी मशक्कत करते नजर आए, पर अपने वाहनों को आड़े तिरछे लगाने से जाम की स्थिति और भी ज़्यादा बिगड़ गई। लगभग आधा घंटे के बाद वाहन धीरे धीरे रेंगते हुए निकलना शुरू हो गए थे। नीमराणा डॉक्टर इंदु यादव, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अशोक यादव, पूर्व सर्जन SMS जयपुर और जाने माने डॉक्टर जितेंद्र कुमार की सेवाएं अब इंदु हॉस्पिटल में डिजिटल एक्सरे, फार्मेसी, पैथोलैब, ICU, NICU, ऑपरेशन थिएटर, 24 घंटे एम्बुलेंस और आपातकालीन सेवाएं, पित्त की थैली, अपेंडिक्स, नसबंदी, बच्चेदानी और अंडाशय का ऑपरेशन, हृदय और ब्लड प्रेशर, मधुमेह, दमा और महिलाओं के समस्त रोगों का निदान इंदु हॉस्पिटल नीमराणा। गिरिराज ठेकेदार हलवाई की नई शाखा गुप्ता रेस्टोरेंट एंड टिफिन सेंटर। हमारे यहाँ दही भल्ला, पपड़ी, मसाला डोसा, सांभर बड़ा, पाव भाजी, चाउमीन, दाल व प्याज कचौरी, गोलगप्पे और देशी घी से बनी लजीज टिक्की होम डिलीवरी के साथ 30 त्योहारों पर सादा व देशी घी से बने घेवर और फेणी होलसेल रेट पर। विवाह शादियों में हलवाई का विशेष प्रबंध। मौसमी बीमारियों को लेकर हमने बात की महिला एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सपना गोदारा से। उन्होंने इस मौसम में गर्भवती महिलाओं को विशेष एहतियात बरतने की सलाह दी। और क्या कहा, आप भी देखिए। देखिए, जैसे कि बरसात का मौसम है, तो सबसे पहले तो आप देखिए कि फ्लोर जो होता है, फर्श जो होता है वो चिकना होता है। तो गर्भवती महिलाएं सबसे पहले तो बहुत ही संभल करके कदम रखें, जिससे कि फिसल करके अपने बच्चे का नुकसान ना करें। सेकेंडली, इस मौसम के अंदर बैक्टीरियाज बहुत ज़्यादा ग्रो करते हैं, तो जो भी खाना खाएं वो बिल्कुल फ्रेश खाएं। जैसे सुबह का बनते ही सुबह, शाम का बनते ही शाम को। अगर 6 से 7 घंटे तक खाना रखा रहता है तो उसके बाद में उसमें बैक्टीरिया ग्रो कर जाते हैं, जिससे कि दस्त उल्टी लगने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो ऐसी पोजीशन के अंदर रखा हुआ खाना नहीं खा करके बिल्कुल फ्रेश खाना खाएं। और फिर उसके बाद में अपने कपड़ों का विशेष ध्यान रखें कि सूती कपड़े ही पहनें। जैसे ये नायलॉन के चिकने जो कपड़े होते हैं, उनको पहनने से चमड़ी की बीमारियां होने की भी संभावना ज़्यादा रहेगी। जैसे जो भी गर्भवती महिला है, उसको अपने डाइट का शेड्यूल इस तरह से बनाना चाहिए कि सुबह एक टाइम हरी सब्जी लें और एक टाइम दाल पालक लें, चपाती लें, सैलेड अच्छा सा खाएं और खाने के अंदर सेब, केला ज़रूर लें। साथ में अगर हो सके तो 3 मौसमी और 1 अनार का जूस डेली लें। दूध दिन में 3 बार ज़रूर लें। देखिए, 2 लहर निकल गई, परंतु मेरे बचने का कारण सिर्फ यही है कि मैंने कभी अपना मास्क नहीं उतारा और सबसे 2 फीट्स की डिस्टेंस बना करके रखा है। तो हर गर्भवती महिला, चाहे आप मेरा OPD देख लीजिए, हर व्यक्ति आपको मास्क लगा हुआ ही मिलेगा।